3/2 द पावर में 3 आ गया। फिर जो नीचे वाला टर्म है उसको एज इट इज ऊपर रखो, रख दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, कर दिया, KQ आया। फिर क्या माइनस करो, ऊपर वाले को एज इट इज रख दो, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला 3/2 h² + r²। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेड्डी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 49th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने दोबारा से ले लिया है आपके सामने दो क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का। ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है भैया 9 जनवरी का फर्स्ट स्लॉट वाले पेपर से, और यहाँ पर आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है वो है आपके पास में 9 जनवरी का फर्स्ट स्लॉट। तो जो दोनों ही क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, 9 जनवरी के फर्स्ट स्लॉट से है। देखते हैं दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है आपके पास में, तो आपको बोल रहा है कि भाई जो रेडियस है उसकी रिंग का वो कितना है, R है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, मतलब क्या है, रिंग है ये आपके पास में, क्या ऐसा मान लो रिंग है और आपके पास मान लो ये उसकी एक्सिस है। तो एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर मान लो h हाइट पर मान लो, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग ड्राइव कर ही लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको याद होना चाहिए। अब आपको बोल रहा है कि वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो लार्जेस्ट कब हुई, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम इट सेंटर, मतलब सेंटर से h को वेरी करेंगे अगर, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो भी वेरी करती है। फंडा ये होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हमारे पास में जो मैग्नीट्यूड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो एक पॉइंट पर जाके मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैथ्स का कंसेप्ट आता है हमारे पास में, क्या होता है, डिफरेंशिएट करके हमको क्या है, मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट जो होता है हमारे पास में, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है, वो वाला काम यहां पर करना है। तो बेसिकली एक्सप्रेशन हमारे पास में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है ना हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास में, इस केस में हमारे पास में एक्सिस ऑफ द रिंग के केस में, ठीक है, ये डिस्क नहीं है, रिंग है, ध्यान रखना, ठीक है, डिस्क नहीं है, रिंग है। यहां पर जो हमारे पास में होता है वैल्यू वो होती है हमारे पास में मैग्नीट्यूड की KQH, ठीक है, H डिस्टेंस। अगर X लिखा होता तो X लिखते हैं यहां पर, अगर Y लिखा तो Y लिखते हैं, H लिखा है यहां पे क्वेश्चन में तो H लिख रहे हैं इसको। KQH अपॉन में हमारे पास में होता है h² + r² होल टू द पावर 3/2। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, जब चैप्टर पढ़ते हो ना, तो पढ़े भी तो होगे ना, तभी तो जेईई में जैसे एग्जाम दोगे या ऐसे डायरेक्टली जाके दे दोगे। तो जब पढ़े होगे ना तो ये चीज आप देखे होगे, डिराइव किया जाता है, इसको मैं डिराइव कर सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब उतना टाइम नहीं होता है कि आप भाई जेईई में डिराइव करते रहो। हाँ, अगर भूल जा रहे हो, कुछ फॉर्मूला भूल रहे हो, डिराइव करना आता है, करो, बढ़िया बात है। यहां पर क्या है, KQH अपन ये आएगा। अब क्या है, मैक्सिमम चाहिए आपको, तो मैक्सिमम के लिए हमको पता है क्या करना है, d/dh को 0 करना है, फॉर मैक्सिमम क्या करना है हमको, इसको इक्वेट करना है 0 से, d/dh को इक्वेट करना है 0 से। क्यों 0 से इक्वेट करना है भैया, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट ही तो ये होता है ना। देखो मैक्सिमम पॉइंट में क्या है हमारा, स्लोप क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मिनिमम पॉइंट में क्या है हमारा, स्लोप क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाना, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाने का मतलब क्या है, tan 0 0 होता है, तो स्लोप 0 होएगा, तो डेरिवेटिव 0 होएगा। डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। ये अगर आप लोग कैलकुलस कोऑर्डिनेट तो पढ़े हो ना ढंग से, तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज इतना मान लो कि भाई dy/dx जो होता है ना, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, वो हमारा 0 होता है। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन है तो चेंज इन y हो ही नहीं रहा, तो 0 हो जाएगा। वही हमारा बेसिकली स्लोप होता है। तो ये बेसिकली d/dh है, मतलब हमारे पास में e वर्सेस h का अगर ग्राफ बनेगा तो d/dh हमारा 0 होएगा, अगर मैक्सिमा पॉइंट है या फिर मिनिमा पॉइंट है तो, ठीक है। तो यहां पर d/dh को 0 करो तो हमारे पास में क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना, तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करो भैया, डिफरेंशिएट करो तो नीचे का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। u/v को आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, तो नीचे वाले का स्क्वायर होगा तो बचेगा क्या, 3। फिर नीचे वाले टर्म को ऊपर रखते हैं हम लोग, तो h² + r² टू द पावर 3/2 रखो। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो तो KQH का डेरिवेटिव क्या होगा, h के रिस्पेक्ट में KQ। फिर माइनस करते हैं हम लोग, माइनस करके क्या करते हैं, ऊपर वाले को रखते हैं इस बार KQH, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, 3/2 h² + r² टू द पावर 3/2 - 1, मतलब कि 1/2। और फिर हमारे पास में क्या है, चेन रूल से अंदर जाएंगे तो आएगा 2h, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कांड होता है, इसको हमको क्या करना है, 0 से इक्वेट करना है। दोबारा से बोलता, देखो फॉर्मूला क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर करो, स्क्वायर कर दिया हमने, 3/2 द पावर में 3 आ गया। फिर जो नीचे वाला टर्म है उसको एज इट इज ऊपर रखो, रख दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, कर दिया, KQ आया। फिर क्या माइनस करो, ऊपर वाले को एज इट इज रख दो, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाला 3/2 h² + r²।
टू द पावर 3/2 माइनस, मतलब वही हो गया ना जो फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, वो चीज लगाया हमने यहाँ पर। और फिर अंदर जाना है चेन रूल से। चेन रूल अगर आपको नहीं पता तो पता करो, अदरवाइज आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। फंक्शन मतलब इसको आपको क्या करना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना है एच के रिस्पेक्ट में। तो एच स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2h और आर स्क्वायर का आएगा 0, क्योंकि आर तो हमारा कांस्टेंट है तो स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो 2h हो गया हमारे पास में। ये पूरा इस तरीके से आएगा। इसको आप करो भैया 0 से इक्वेट, तो ये सब तो भाग जाएगा, आपका के क्यू सब कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में आपका कुछ इस तरीके का चीज बचेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। फिर यहां से आपको मिलेगा 2h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहां से आपको मिलेगा h इक्वल टू आर बाई रूट 2। तो h इक्वल टू आर बाई रूट 2 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जब हमारा क्या है उस डिस्टेंस पर h इक्वल टू आर बाई रूट 2 के डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होएगा, ठीक है। इसमें और भी चीज होती है, मैक्सिमा होएगा या मिनिमा होएगा। जब हमारे पास में 2-3 वैल्यूज आती है फिर हम लोग डबल डेरिवेटिव करके चेक करते हैं कि हाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। सब मैथ्स में हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड वैसे चीज होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा, थोड़े और आगे के काम होते हैं उसमें, ठीक है। यहां पर 0 करके h इक्वल टू आर बाई रूट 2 हमारे पास में आ रहा है। सॉल्व कैसे हुआ, ये कुछ भी नहीं यार, इसको यहां 0 के पास भेज दो, ठीक है। फिर आप ये के क्यू कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये 3/2 वाला टर्म को उधर भेज दो, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, होल स्क्वायर वगैरह कर दो, मतलब आप कर लोगे ये चीज, ठीक है ना, कर लोगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ बताने का है, क्योंकि देखो ये जो h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 है और यहाँ पर क्या 3/2 है, तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो ना। यहाँ पे 1/2 कैंसिल आउट कर दो, वहां पर आपको बच जाएगा 1। समझ में आ रहा है। देखो इसको पहले इधर भेजेंगे तो ये पूरा गया, ठीक है। फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो इक्वल आ जाएगा, ये 0 हट जाएगा। फिर ये के क्यू हट जाएगा, ठीक है। ये 2 इधर लेके चले जाओ, ठीक है। फिर ये जो आपका रूट ओवर में है ना h स्क्वायर प्लस, इसको पूरा हटा दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके उसमें 3/2, यहां पर 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 2h स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर आ गया, 2h स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। और यहां पर आपके पास में क्या हो गया, 3 2 6h स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बन गया आपके पास में, ये आपके पास में बन गया ना h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। ये देखो ये ऐसा बन गया, ये h स्क्वायर प्लस r, यही काम है, कुछ नहीं है, बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वो आप लोग कर लेना, समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन द स्विच S इन द सर्किट शोन इज क्लोज्ड। इसको अगर हम लोग क्लोज कर दे, इसको अगर हम लोग क्लोज कर दें तो करंट I क्या होगा, जो करंट I यहाँ आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है और यहाँ I आएगा, तो हमारा I1 और I2 मिला के I बनेगा। हमारा KCL यही बोलता है ना, I1 प्लस I2 मिला के हमारा I बनेगा। ये क्या है, हमारा KCL है, किरचॉफ का करंट लॉ। क्लियर है। तो I1 निकाल लो, I2 निकाल लो, I निकाल लो। अब आप बोलोगे I1 कैसे निकाले, I2 कैसे निकाले, हमको C पॉइंट का वोल्टेज तो पता ही नहीं है। अरे X मान लो ना, इसको X मान लो। ये 20 है, ये X है, ये X है, ये 10 है, ठीक है। ये 0 है, ये X है। तो कर लो ना आप काम। 20 देखो करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो 20 को आप X से बड़ा मान लो, तो 20 माइनस एक्स अपॉन 2। करंट क्या होता है, I इक्वल टू V बाई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन R कितना है 2 क्या है, रेजिस्टेंस है यहां पर बीच में। और नेक्स्ट क्या हमारे पास में, प्लस, ये देख लो I2 निकाल लो। I2 कितना हमारे पास में 10, इधर से इधर जा रहा है तो इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो होगा, तो 10 माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R 4 दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां से यहां आ रहा है ना, यहां से यहां आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, X हाई पोटेंशियल पे है, तो X माइनस यहां का पोटेंशियल क्या है 0 है ना, X माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना बीच में 2। खत्म कहानी, सॉल्व करना है आपको। तो ये हो गया आपके पास में, सॉल्व करके आएगा आपके पास में X इक्वल टू 10 आ जाएगा आपके पास में, X 10 आ जाएगा। तो I आपके पास में कितनी हो जाएगी, I आपके पास में हो जाएगी भैया 5 एम्पियर के बराबर। X 10 कैसे आया, सॉल्व कर लो ना यार, नहीं भी करोगे तो 10 पुट करके देख लो ना, देखो फील हो जाएगा आपको कि हाँ भाई 10 पुट करोगे तो यहां पर आपका क्या आएगा, देखो X 10 पुट करके यहां पर आएगा आपका 10/2 5, यहां पे 0, यहां पर 5, 10 सेटिस्फाई कर रहा है तो X आपका आ गया। या फिर आप सॉल्व करके देख लो, आपके पास में इक्वेशन है, एलसीएम वगैरह लेके कैंसिल करके सॉल्व करके देख लो। करके बताऊं, चलो करके बता देता हूं, कुछ भी नहीं करना आपको। ये 2 से कैंसिल करो तो ये 2 आएगा इधर, ये आपके पास में क्या है 1 आएगा इधर, तो ये बचेगा आपके पास में चलो कैंसिल मत करो, 2 रहने दो, 4 रहने दो, 2 रहने दो। तो ये आपके पास में, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4, फिर आपको मिलेगा 40 माइनस 2x, यहाँ पर मिलेगा आपको प्लस 10 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू x अपॉन
2 मिलेगा आपको, तो ये 2 हो जाएगा इधर, ये इधर जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 40 प्लस 10 50 इक्वल टू 2x, ये हो गया 5x, x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। कैलकुलेट कर लिया, मैं पहले ही ओरली समझ लिया था कि 10 आएगा, आप सॉल्व करके भी देख लो कैसे देखना है। 10 आ गया तो 10 को यहां पुट कर दो, 10/2 कितना हो जाएगा आई क्या हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 10 - 0 x - 0 5 मतलब बाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास में 5 एम्पियर हो गया। तो हमको करंट आई निकालना था, इसलिए हमारे पास में क्या हुआ 5 एम्पियर हुआ। तो ये छोटा सा यहाँ पर टेक्निक था, कुछ भी नहीं था। यहां पर आपको पोटेंशियल एक्स लेना है। जैसे आप एक्स लोगे I1 निकाल सकते हो, I2 निकाल सकते हो, I निकाल सकते हो, KCL लगा सकते हो, किरचॉफ करंट लॉ आप लोग लगाओ, बड़े आसानी से आपका सॉल्व होकर एक्स आ गया तो आपका I भी आ गया। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।